तो हेलो फ्रेंड। तो आज से हम क्लास 12th इकोनॉमिक्स चैप्टर आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ इकोनॉमिक्स। तो अब हम देखते हैं कि इकोनॉमिक्स होती क्या है। पहले तो हम पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था क्या होती है। तो अर्थव्यवस्था एक ऐसा सिस्टम है जो लोगों को बताता है कि वो अपना जीवन किस प्रकार जी सकते हैं और उसको जीने के लिए वो क्या क्या कर सकते हैं, जैसे कि उत्पादन, उपभोग और निवेश। फिर अर्थशास्त्र। अब अर्थशास्त्र का मतलब समझेंगे, जो कि हमारा ग्रीक शब्द से लिया गया है, जो दो शब्दों से मिलकर बना है, इको प्लस नोमिन। इको का मतलब होता है घरेलू और नोमिन का मतलब होता है प्रबंध। दोनों को जोड़ के बन जाता है गृह प्रबंध, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं इकोनॉमिक्स। अब इसके हम परिभाषा बता देते हैं आपको, जो कि अर्थशास्त्रियों ने बताई है। तो वो इस प्रकार है कि अर्थशास्त्र वह सामाजिक विज्ञान है जिसका संबंध समाज द्वारा वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन के लिए दुर्लभ तथा वैकल्पिक उपयोग वाले साधनों के प्रयोग से है। अर्थात कि अर्थव्यवस्था हमें ये बताता है कि हमें किस प्रकार से किसी चीज़ को बनाने के लिए मटेरियल को यूज़ करना है, और जो जब बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए वो वस्तु है, उसी का उत्पादन हम करें बिना मटेरियल को वेस्ट करें। तो अब देखते हैं कि अर्थशास्त्र के पिता जो कहे जाते हैं वो एडम स्मिथ कहे जाते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि दुर्लभता क्या होती है। जब हमारी डिमांड हमारी सप्लाई से ज़्यादा होती है, मतलब जो कि हमारे पास अगर सामान 10 हैं और हमारे पास कस्टमर आ जाते हैं 20, तो ये होती है हमारी डिमांड, दुर्लभता, ठीक है। तो दुर्लभता को देखते हैं क्या किस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो यहाँ पे लिखा है कि जब किसी साधन की मांग उसकी पूर्ति से अधिक होती है, या जब किसी साधन की पूर्ति उसकी मांग से कम होती है, तो उस साधन या वस्तु की दुर्लभता उत्पन्न होती है। दुर्लभता जितनी अधिक होगी, उस वस्तु या साधन की कीमत उतनी अधिक होगी। मतलब कि अगर कस्टमर 20 हैं और वस्तुएं 10 हैं, तो हम जो हमारा सब दो है दुकानदार, वो उस वस्तु की कीमत बढ़ा देगा, जिससे कि अगर जिसके पास उतने पैसे होंगे वही उस वस्तु को खरीदेगा, और जिसके पास नहीं होंगे वो उस वस्तु को नहीं खरीदेगा। अब हम देखते हैं कि अर्थशास्त्र कितने प्रकार का है। तो ये दो प्रकार का, एक है व्यष्टि अर्थशास्त्र जिसे हम माइक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं, और एक है समष्टि अर्थशास्त्र जिसे मैक्रो इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो देखते हैं इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसके जनक एडम स्मिथ हैं, और समष्टि अर्थशास्त्र के जनक केन्ज हैं। ग्रीक भाषा के शब्द माइक्रोज से लिया गया है, और इसे ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है स्मॉल, और मैक्रोज का अर्थ होता है लार्ज। फिर माइक्रो में आई का मतलब है इंडिविजुअल, मतलब कि व्यक्तिगत, और मैक्रो में ए का मतलब है एग्रीगेट, मतलब कि समग्र। फिर इसे प्राइस थ्योरी भी कहते हैं, और इसमें फिर मैक्रो के अंदर आय तथा रोजगार के सिद्धांत से भी इसे जाना जाता है। फिर माइक्रो के अंदर हम मांग पूर्ति, व्यक्तिगत आय, उत्पादक व उपभोक्ता का संतुलन आदि के बारे में पढ़ते हैं। और मैक्रो के अंदर हम समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय का अध्ययन करते हैं। फिर इसकी परिभाषा जो हमें दी गई है बुक में, वो इस प्रकार है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक फर्म, एक गृहस्थ, एक उद्योग का व्यक्तिगत स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। और समष्टि, अब मैक्रोस की क्या परिभाषा है कि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। मतलब कि ये पूरे जो हमारा इंडिया है उसमें किसी भी जो भी हमारी घटना है उसका अध्ययन करता है, और ये इंडिविजुअल के उस पर करता है आधार पर। फिर इसके स्कोप क्या क्या है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र हैं मांग का सिद्धांत, कीमत का सिद्धांत और उत्पादन का सिद्धांत। और इसके क्या क्या है समष्टि अर्थशास्त्र के, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत और आर्थिक विकास का सिद्धांत।